हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिजियो वाला डॉक्टर में। मैं डॉक्टर जसनीत कौर आज डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है वुमेन से। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल को देखा जाए, सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल करती है वो है वुमेन। प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, बल्कि अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, जिसमें कि सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या हो रहा है, उसकी अपनी पर्सनल हेल्थ। जी हाँ, मेरा मतलब है इसका अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है इस बिजी लाइफस्टाइल में। देखा जाए तो आजकल मोस्ट ऑफ द वुमेन कंप्लेंट जो करती हैं वो यही करती हैं कि एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, बर्डन है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो चुका है, नींद अच्छे से नहीं आती है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, जिसकी वजह से वो अच्छे से कोप अप नहीं कर पा रही है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे अहम टॉपिक, दैट इज पीसीओएस, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब ये क्यों होता है, क्या रीजन है इसके होने का, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं एक फीमेल को, इस प्रॉब्लम को किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ना आए, और किस तरह से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ स्टेप्स लेके। ये सब कुछ आज डिस्कस करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। सो अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो अब बात करते हैं पीसीओएस होता क्या है। इट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हमारी जो ओवरीज होती हैं उसमें एक एक्सेसिव अमाउंट में हार्मोन बनना शुरू हो जाता है और उसका नाम है एंड्रोजन। जब वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो बॉडी में हार्मोनल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। का रिजल्ट क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स, जिसमें कि 2-2 महीने का गैप भी आता है, 3 महीने का गैप भी आ जाता है, और जब पीरियड्स आते हैं या तो बहुत हायर फ्लो होता है या तो बहुत कम फ्लो होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ओवरीज में सिस्ट बन जाती है। सिस्ट बनने के कारण जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से मेंसेस में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, इनफर्टिलिटी। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि एग्रावेट करते हैं पीसीओएस। बाकी रीजंस की बात करें तो बिजी लाइफस्टाइल होने के कारण खान पान में काफी चेंजेस आ गए हैं। घर का खाना ना प्रेफर करते हुए हम क्या प्रेफर करते हैं, पैक्ड फूड। पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये मेन रीजन है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस करता है एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू पीसीओएस। इसके अलावा अगर हम नॉनवेज की बात करें तो अगर कोई पर्सन एक्सेसिव नॉनवेज ले रहा है तो नॉनवेज में भी बहुत सारे सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके इनटेक के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर देगा जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बहुत चांसेस होते हैं, विच कैन अल्टीमेटली लीड इनटू पीसीओएस। अब हम बात करते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स की। तो सबसे ज्यादा जो अलार्मिंग साइन है पीसीओएस का वो है इरेगुलर पीरियड्स। अगर किसी के मेंसेस पेरियोडिकली नहीं आ रहे हैं, 2-3 महीने का गैप पड़ रहा है, तो वो एक सबसे बड़ा एक अलार्मिंग साइन है कि यू मे हैव पीसीओएस। सिर्फ यही नहीं, आजकल का बिजी लाइफस्टाइल इतना हो गया है कि हम अपने लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव बर्डन है, मूड स्विंग्स आते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने की वजह से हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ऑल्टर्ड हो जाते हैं। उसके अलावा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, एक्सेसिव वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ये सब एक अलार्मिंग साइंस हैं कि आपको पीसीओएस होने की संभावना है। ये तो आगे सिर्फ साइंस एंड सिम्टम्स जो कि हम अपनी बॉडी में चेंजेस देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पीसीओएस है या नहीं। तो अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, किस तरह से रूल आउट किया जाए कि पीसीओएस है या फिर नहीं। इसमें सबसे पहले आती है मेडिकल हिस्ट्री, इसमें कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की, इंक्लूडिंग कि पहले कभी पीरियड्स में रेगुलरिटीज आई हैं या नहीं, इज इट फर्स्ट टाइम, या फिर ये पहले भी होता रहा या फिर नहीं। नेक्स्ट अप्रोच इज कुछ लेबोरेटरी टेस्ट, जिसमें कि हार्मोनल लेवल्स चेक किए जाते हैं, और अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस है हार्मोनल लेवल्स में सो इट में इंडिकेट कि पीसीओएस है या फिर नहीं। एंड जो मोस्ट कॉमन अप्रोच जो है इस चीज को रूल आउट करने की वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है एक क्लियर आइडिया दे जाती है कि ओवरीज में सिस्ट है या नहीं, विच में क्लियर कट इंडिकेट कि आइदर यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस
और नॉट। अब हम बात करते हैं किस तरह से इस चीज को नेचुरली ट्रीट किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरली ट्रीट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। इसका मेन आने का रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। सबसे पहले हार्मोन्स को बैलेंस करना इज मस्ट, जो कि तभी होगा जब हम अपने बिजी शेड्यूल से हट के एक बैलेंस बनाएं अपनी लाइफ और वर्क में, अपनी फैमिली को भी टाइम दें और अपने काम को ओवर टाइम देना थोड़ा अवॉइड करें और अपने स्ट्रेस लेवल्स को थोड़ा कम करें। इसके लिए आप मॉर्निंग वॉक शुरू कर सकते हो, मेडिटेशन शुरू कर सकते हो, योगा क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। गुड स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो 7 to 8 आवर्स की स्लीप इज मस्ट। उसके अलावा जो डाइट में चेंजेस हम कर सकते हैं वो ये है कि आप दालचीनी, मुलेठी, टर्मरिक पाउडर, एलोवेरा जेल, इनको किसी ना किसी रूप में ज़रूर लें। चाहे ग्रीन टी के फॉर्म में ले लीजिए या फिर अर्ली मॉर्निंग जो है गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में इसको लेना स्टार्ट कर दें। ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को लो करने में काम करेंगे, माइंड को थोड़ा रिलैक्स करेंगे और आपकी बॉडी को थोड़ा बूस्ट करेंगे ताकि आप इस हार्मोनल इम्बैलेंस से बैलेंस लाइफ में आ सको। सो फाइनली हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो PCOS में आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपनी सराउंडिंग्स, अगर तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट है या कुछ नेगेटिव पीपल हैं जो कि आपको अच्छी वाइब्स नहीं दे रहे हैं, तो कोशिश करिए थोड़ा बहुत अपना बाउंड्री सेट करने के लिए उनसे, कि जितना ज़्यादा आप उस माहौल में जाओगे आप उतना ही अपना स्ट्रेस लेवल्स को इंक्रीज करोगे और हार्मोनल इम्बैलेंस आप में होता रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज, कोशिश कीजिए कि प्रोसेस्ड फूड की जगह ज़्यादा से ज़्यादा आप होम कुक्ड फूड अगर अपनी डाइट में ऐड कर सको तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालकर अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग के लिए जाइए। कुछ अपने आप को साउंड माहौल दीजिए और अपनी बॉडी को हील होने का थोड़ा टाइम दीजिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे। नमस्कार।